नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में, जो कि गढ़चिरौली चिमूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और साथ ही आज गढ़चिरौली चिमूर विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा सांसद नामदेव जी किरसान आज सालेकसा में पहुंचे हुए कार्यकर्ता बैठक है। और जनता के कुछ सवाल जो कि अभी तक के अधूरे थे, पिछले 10 सालों में यहाँ पे विधायक सांसद अशोक नेते जो कि बीजेपी से थे, नवनिर्वाचित सांसद एनडी किरसान जो कि कांग्रेस से हाल ही के लोकसभा चुनाव में चुन कर के आए हैं, वे यहाँ पे मौजूद है। सालेकसा तहसील के कुछ ज्वलंत विषयों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया इन सारे सवालों पे। लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख भारी बहुमत से आप जीते, इसके विषय में क्या कहेंगे जनता को? जनता का यह सहयोग है। जनता ने जो इस बार काम किया उसका नतीजा हमको मिला। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और सभी लोगों ने इस ढंग से इस बार चुनाव में काम किया कि हवा में नहीं रहे। घर घर जाकर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया, उनको मतदान केंद्र तक लाने का काम किया और इसलिए हमें इतनी बढ़त मिल सकी। और इसका श्रेय पूरा हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सबको जाता है। चुनाव के पहले पूरे 5 साल आप शादी, जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की, अब आगे क्या नियोजन है आपके? आगे वही भी चालू है। चुनाव होने के बाद भी हमने काम बंद किया नहीं। चुनाव ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन से ही हमने पूरा जो 1-1.5 महीना ये रिजल्ट के लिए जो मिला हमको, रिजल्ट के लिए जो बाकी था, 1-1.5 महीना भी हम घर में बैठे रहे नहीं। सभी जो भी प्रोग्राम में जो बुलाते, जो भी कार्यक्रम पूरे के पूरे हमने वहाँ अटेंड करने का काम किए। लोकसभा चुनाव में आप आमगांव सालेकसा से माइनस रहे, फिर देवरी में आगे रहे। कहा जाता है कि हल्बी समाज संगठन के काम से आप आगे रहे, विधायक ने काम नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब लोगों ने काम किया, संगठन ने भी काम किया, संगठन ने भी अभूतपूर्व काम किया। जो भी संगठन थे, आदिवासी के हो, बाकी ओबीसी संगठन हो, सब लोगों ने, शिक्षकों का संगठन हो, तलाठियों का, इसका ग्राम सेवक का संगठन हो, जो भी संगठन थे वो संगठन के लोग जो रिटायर थे, जो कार्यरत कर्मचारी संगठन उसमें जो रिटायर लोग थे, उन्होंने पूरा हमारा काम किया। और हमारे पदाधिकारी और हमारे पार्टी के लोगों को तो विषय ही नहीं है। उनको 10 साल से उनको या खासदार नहीं था, लेकिन 10 साल के बाद खासदार की ज़रूरत थी और उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार हम चुनकर लाएंगे, इसलिए काम किया। अभी थोड़ा बहुत होता है क्योंकि आमगांव में हमेशा हम कम रहते हैं, लेकिन इस बार वो पिछले चुनाव में हमारा जो 18,000 का था अभी 5,000 पर आया। आपके विधायक कोरोटे जी ने मतभेद के चलते इस विधानसभा में बड़ी सभा आयोजन नहीं होने दिया, इस पर आप माइनस रहे। नहीं, सभाएं हमारी हुई। हमारे वडेट्टीवार साहब आए थे सभा लेने के लिए, उनकी सभाएं हुई। हमारे आमगांव में सभा हुई, सालेकसा और आमगांव मिलके, देवरी में भी सभा हुई और ऐसा कुछ नहीं था, सभी जगह सभा हो गई। आपसी मतभेद और चुनाव में काम नहीं होने के कारण अब आप अपने बेटे दुष्यंत किरसान को विधानसभा के रिंग में उतार रहे हैं। नहीं, सभी में समन्वय है। अभी हमारे चुनाव में अभूतपूर्व चुनाव हुआ क्योंकि इस चुनाव में कोई प्रकार की गुटबाजी नहीं, कोई प्रकार का मतभेद नहीं और कोई प्रकार की हिचक नहीं। सब कार्यकर्ता, जनता एक साथ आकर काम किए, इसलिए हमें इतना मताधिक्य मिल सका। आदिवासी हल्बी समाज संगठन कर्मचारी महासंघ ने आपको लोकसभा जिताने में पूरी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब इसके एवज में उनमें से यशवंत मले, वासुदेव गरड टिकट मांग रहे हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, वो मुझे पता नहीं। अभी वो संगठन नहीं, सभी संगठनों ने काम किया, सभी संगठनों ने हमको मदद की और सभी लोगों ने काम किया उस समय पे, सिर्फ एक ही संगठन नहीं। तो लेकिन उसका वो संगठन के इंटरनल में क्या चल रहा है वो अब मुझे ज्ञात नहीं है। अगर नहीं, हम तो पार्टी के लोग हैं, हम तो पार्टी के लोग हैं ना, हम तो पार्टी के साथ में रहेंगे। जिस पार्टी ने हमको टिकट दी है, हम जिस पार्टी के सांसद है वो पार्टी के हिसाब से चलेंगे, वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे।
और पार्टी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। संगठन तो है, संगठन तो मजबूत करने के लिए करेंगे। जो भी संगठन, जिस समाज का संगठन होता है वो तो मजबूत होना चाहिए, हमें भी लगता है, क्योंकि संगठन की अनेक समस्या होती है। सिर्फ चुनाव नहीं होता, चुनाव मात्र एक निमित्त होता है, एक एक्टिविटी होती है जहाँ सहयोग करें। उनको भी लगता है कि भी हम इनको सहयोग करें तो आगे चल के हमारा भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में ही हमको सहयोग करेंगे, तो वो चलता रहता है। पिछले 10 साल से यहाँ पे स्थानिक लोकसभा के खासदार अशोक नेते रहे और 10 साल से मांग थी जनता की इंटरसिटी अहमदाबाद सुपरफास्ट ट्रेन को लेकर के। आपको आज भी उस विषय पे निवेदन दिया गया? अभी निवेदन दिया गया है, मुझे प्राप्त हुआ है। इसके बारे में मैं जो रेलवे अथॉरिटीज़ है, रेलवे जिनके हाथ में ही है, उनसे बात करूँगा, उनसे शुरू करने के लिए कहूँगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर मैं संसद में उसके ऊपर सवाल उपस्थित करूँगा। इस प्रसार माध्यम से आज जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता ने सही रास्ते पे जाना चाहिए। जो भी लोगों को बहकलाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर, वोट लेने के लिए, जाति के नाम पर, इसके उसके नाम पर, वो नहीं होना चाहिए। लोगों ने पूरे सत्सद का उपयोग करके इसी तरह से जो सच्चाई है वो सच्चाई जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। ये थे गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र के सांसद एनडी किरसान, जिन्होंने आज सालेकसा में पहुंचकर पत्रकारों के सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया एवं आने वाली विधानसभा में अब वे सामाजिक संगठन या फिर पार्टी के निर्णय की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, देखने का विषय है। बाजीराव तरुण के साथ माइकल मेश्राम, गोंदिया।